स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज का आपका 6th क्लास का मैथ्स का पेपर है ना, आईसीएसई बोर्ड का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चेक कीजिए कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में से आज जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन डालने जा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। कौन सा 0? ऑप्शन बी। फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। सेकंड में क्या बोला है उसने? 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द आंसर इज ऑलवेज 0। ऑलवेज 0, राइट। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 72, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, मीन्स -72। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है -41 प्लस -39। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। प्लस करके क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देनी है। ठीक है, तो -80, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट। सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? 1 प्लस करने हैं, सो -31, दैट इज -31 इज द सक्सेसर ऑफ -32, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा? ऑप्शन ए। द प्रीडिसेसर ऑफ -100, -100 का प्रीडिसेसर क्या होगा? -101। माइनस माइनस प्लस हो गया, -101, दैट इज ऑप्शन बी। क्या आ गया? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले ये देखो, ये तो ट्रू है ही नहीं है, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। नाउ हमें पता है नेगेटिव नंबर्स में से जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो ये भी ऑप्शन ए भी रोंग होता है। सेकंड ये भी रोंग हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा 7 का? ऑप्शन डी इज -3 इज ग्रेटर देन -101, राइट। क्योंकि दिस वन इज लाइज द राइट साइड ऑफ दिस नंबर लाइन पर। अगर आप देखोगे -3 यहाँ पर होगा तो -101 यहाँ पर होगा। हमें पता है जो राइट साइड पर होता है नंबर लाइन पर, नंबर वो क्या होता है? बड़ा होता है, राइट। तो राइट साइड में नंबर कौन सा आ रहा है? -3, सो दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? द एस्टिमेटेड सम ऑफ 386 एंड 180 टू नियरेस्ट 100। बेटा 386 किसके नजदीक है हमारे पास? 400 के नजदीक। 180 किसके नजदीक है? 200 के नजदीक। सो दिस वन इज 600, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। 9th का बी पार्ट, बी ऑप्शन। 7 प्लस -7 इज इक्वल टू 0। 10th का ऑप्शन ए, राइट। नाउ सेक्शन बी, ऐड करना है बेटा। माइनस फर्स्ट का क्या दिया हुआ है? ऐड -17 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करना है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस कर दिया तो कितना आ गया बेटा? 7। बट पॉजिटिव बड़े नंबर के आगे साइन किसका है? पॉजिटिव का, सो प्लस का 7, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट क्या है? 6 में क्या ऐड किया जाए कि 6 आ जाए? कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, कुछ भी मतलब 0, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है बेटा? ऐड बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करके इनको ऐड करना है बेटा। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कोशिश करो जो जीरोस वाले बन जाए। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, 142 प्लस 858। ध्यान से देखो, 7 प्लस 3 0 बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड किया तो 0 0, और यहाँ पर कितना आ गया? 9, राइट। इन दोनों को ऐड किया तो 0 0 10, सो हमारा आंसर कितना आ गया? 1900, है ना इजी। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा? छोटे से बड़े की तरफ जाना है, सबसे छोटा नंबर। सबसे पहले ये देखना है सारे 90 वाले नंबर है, उसके बाद सबसे छोटा मीन्स 46 आ गया। ध्यान से देखो, ये तो है हमारे 100 प्लेस वाले नंबर। सबसे छोटा कौन सा आ गया? 46, राइट। उससे बड़ा कौन सा आएगा? 304 वाला। उससे बड़ा कौन सा आएगा? 403 वाला। ये ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर ही है। 9
406, right? So this one is already in ascending order, right? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट ट्वाइस। मतलब कोई भी एक डिजिट को 2 बार यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। बेटा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, पहले तो ये देखो। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 के पीछे 3 जीरो आ जाती है, बट उसने कहा है किसी भी एक डिजिट को 2 बार मतलब ट्वाइस बार यूज करना है। मीन्स हम 0 को ट्वाइस बार यूज कर लेते हैं, सबसे छोटा क्या होगा उससे बाद 2 हो जाएगा, राइट? मीन्स कौन सा नंबर हो जाएगा 1002, दैट इज 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग एटलीस्ट 1 नंबर। उसने कहा है ना यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस, कोई भी एक डिजिट, इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट को हमने ट्वाइस बार यूज करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो 0 को ही ट्वाइस टाइम यूज करेंगे। तो एक नंबर उससे बड़ा कौन सा होगा इन दोनों से, सबसे छोटा नंबर आ रहा है 2 ही आएगा ना, तो लास्ट में क्या लगा देना है 2। इसी तरह से ग्रेटेस्ट वाला बनाना है, ग्रेटेस्ट वाला कौन सा होगा बेटा, वैसे तो हमें पता है ट्रिपल सॉरी 9999 होता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, बट उसने कहा है सिर्फ एक डिजिट को ट्वाइस टाइम, मीन्स 9 को हम 2 बार ही यूज करेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा ग्रेटेस्ट नंबर 8 और 7, सो दैट इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, राइट? दैट इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। सूटेबल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है बेटा, कोशिश करो कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो 10, 100, 1000 में आ जाए। तो 837 से तो नहीं आ रहा, कैसे चेक करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 मीन 0 नहीं बन रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 0 बन रही है, इसका मतलब 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 100, यहाँ पर 100 लिख देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट? तो इजीली हम 100 के पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरोस हैं, तो 837 के पीछे कितनी जीरो लगा देनी है, 2 जीरो, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने कहा है राइट द ऑपोजिट ऑफ 20 मीटर बिलो द सी लेवल। तो 50 मीटर ऑपोजिट है तो बिलो लिखा है तो अप लिख देना है, क्या लिख देना अबब, क्या लिख देना है, बिलो का ऑपोजिट क्या होता है अबब, सो पॉजिटिव 50, दैट मीन्स 50 मीटर अबब द लेवल, right? 50 meter above the sea level, that is the opposite of this. Now next उसने कहा है ऐड करना है -128 प्लस -57, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 8 और 7 15, दोनों को ऐड किया 8 1 माइनस 185, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स, एंगल्स, आर्म्स एंड इंटीरियर पॉइंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या होता है बेटा, जहां पर दोनों आर्म्स मैच करती है, कोई भी दो आर्म्स जो है ना वो मिलती है उसको हम वर्टेक्स, ये हमारी आर्म है, ये एक हमारी आर्म है, तो ये कहां पर मिल रही है बी पर, सो वर्टेक्स कौन सा हो गया बी हो गया। उसके बाद उसने बोला एंगल, एंगल कौन सा बन रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी, राइट? उसके बाद बोला है आर्म्स, आर्म्स कौन कौन सी होगी, एक तो ए बी आर्म होगी, एक क्या होगी बी सी, ये दोनों ही है ना। इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं जो इसके अंदर है, इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं जो एंगल के अंदर है, अंदर कौन कौन से हैं डी जे और जी, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स। बाकी के पॉइंट्स जो है बेटा वो आर्म्स के ऊपर है, राइट? तो ये वाले पॉइंट्स नहीं लेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं जो इनके अंदर होते हैं, क्लियर? नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मेक स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद 4 डिफरेंट डिजिट्स। स्मॉल 7 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट से। क्या बन जाएगा बेटा, देखो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है 1 2, एक 1 के पीछे 6 जीरोस आ जाएंगी, राइट? ये अगर हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, राइट? बट उसने कहा है 4 डिजिट डिफरेंट 4 डिजिट नंबर यूज करनी है, तो 100, ये तो 3 जीरो जैसे ही होगी 4 जीरो,
एक डिजिट ये हो गया, एक 0 हो गया, एक 2 लगा लो, एक 3 लगा लो, राइट। तो हो गए ना 4 डिफरेंट डिजिट यूज करके हमने क्या बना दिया, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक विच इज ग्रेटर। बेटा पॉजिटिव नंबर हमेशा जो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, नमेरिकली वो क्यों ना छोटा हो, बट पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। 0 बड़ा है -7 से, 0 5 से छोटा है, -2 5 से छोटा है, राइट। नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड इन द फिगर। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा, एंगल ए बी सी, राइट, एंगल ए बी सी, पूरा एंगल ये वाला, राइट, एंगल बी सी ए, एंगल सी डी ए, एंगल डी ए सी, राइट। इसके अलावा ये वाले एंगल भी बन रहे हैं, एंगल ए बी डी, राइट, एंगल बी डी बी सी, ए बी डी डी बी सी, देन एंगल सी डी बी, सी डी बी, और एंगल बी डी ए, राइट। ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ 45 फ्लैट्स इज ₹20 लाख, सॉरी 20 crore 59 lakh 46,190. What is the cost of each flat if they cost the same? अगर सभी फ्लैट्स की कॉस्ट सेम है तो एक की पता करनी है, कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट। तो क्या करेंगे हम, ज्यादा की दी हुई है तो क्या करना होता है, अगर एक की पता करना हो तो डिवाइड कर दो, बस डिवाइड करना है किसको, 20 करोड़ 59,46,190 को किससे डिवाइड करना है, 45 से, क्योंकि 45 फ्लैट्स की दी हुई है ना। तो क्या करना होता है बेटा, अगर ज्यादा की दी हो तो कम की पता करनी हो तो डिवाइड कर दो। 49 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर 20 है, 5 के टेबल पर करेंगे तो ज्यादा बन जाएगा, 4 पर चला जाएगा, 4 5 का 22 कैरी आ गया, 16 और 2 18, राइट। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2, ऊपर से 9 उतार लिए, ये 6 पर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, 5 पर चला जाएगा, 5 5 का 25, 2 कैरी आ गए 22, 4 3, ऊपर से क्या उतार लिया 4, राइट। फिर से यहाँ पर 34 है तो 8 के टेबल पर दे रहे हैं तो 40 कैरी 4 आ जाएंगे तो 7 पर जाएगा, राइट। 7 5 का 35, 3 कैरी आ गए 28 और 3 21, यहाँ से कितना बच गया 9, 3 में से 1 गए 2, ऊपर से कितना उतार लिया बेटा, अब 6 उतार लिया, यस 6 उतारा तो हमारे पास कहाँ 7 पर नहीं जाएगा क्योंकि 3 कैरी आ जाएगा, 6 पर चला जाएगा, राइट। सिक्स पर गया तो कितना आ गया, 6 5 का 33, 24 और 3 27, यहाँ से कितना आ गया 26, ऊपर से फिर कितना उतार लिया 1, अब कितने पर जाएगा 5 पर, यस 5 पर गया तो हमारे पास कितना आ गया 225, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 6, यहाँ से कितना आ गया 5 में से 2 गए 3, ऊपर से कितना उतार लिया 9, अब फिर से हमारे पास कितने पर चला जाएगा 8 पर चला जाएगा, 8 पर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 8 5 का 40, 4 कैरी आ गए 32 और 4 36, तो यहाँ पर आ गया 9, ऊपर से 0 उतार लिया तो 45 2 का 90। सो ईच फ्लैट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी बेटा, रुपीज 4 करोड़ 57 लाख, सॉरी 45 लाख 76,582, right. So this one is the cost of one flat, right. Now next उसने क्या कहा है बेटा,
एस्टिमेट द प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 10, इन दोनों की नियरेस्ट टू 10 पता करनी है बेटा। टेंस में मतलब 9 किसके नजदीक जा रहा है, ये 50 के नजदीक जा रहा है, राइट, और ये 70 के नजदीक है, तो दोनों के मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3500 के नजदीक, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स आफ्टर, नेक्स्ट 3 होल नंबर्स कैसे पता करने हैं, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ऐड करना है, ठीक है। 1 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 0 0 0 1 और 9, फिर 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 1 0 0 1 और 9, फिर 1 ऐड कर देना है 2 0 0 1 और 9, राइट। ये 3 नंबर्स आ गए होल नंबर्स जो इस नंबर्स के बाद के आएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। अब ध्यान से देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं बेटा। सबसे पहले तो ध्यान से देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, जो लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जो राइट साइड के नंबर्स आएंगे वो हमेशा बड़े होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे हम नंबर्स लिख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं, 2 -27 5 -50 74 -2 और 45, राइट। सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स को लेके चलते हैं। नेगेटिव नंबर्स में मैंने आपको बताया है जो बड़ा नंबर होता है वो न्यूमेरिकली छोटा होगा, राइट, और जो छोटा नंबर होगा वो न्यूमेरिकली बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर आ गया -50, राइट, क्योंकि ध्यान से देखो -50 यहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली, -27 हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिख लेते हैं, -2 यहाँ पर होगा, राइट। तो जैसे जैसे राइट साइड में जाते जाएंगे वो नंबर्स बड़े होते जाएंगे। सो सबसे छोटा कौन सा है -50, बट उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोला है तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया बेटा 74, राइट। उससे छोटा कौन सा आ गया 45, देन हमारे पास कितना आ जाएगा पॉजिटिव नंबर्स में से 5, राइट, फिर आ जाएगा 0, देन हमारे पास क्या आ जाएगा -2, फिर -27, देन -50, काउंट कर लो 3 और 3 6 और 7, यस 7 नंबर्स आ गए। ये हमारा क्या आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मींस -50 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है, राइट। बेटा अगर ना समझ आए ना तो नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लो भी -50 किस पोजीशन पर जा रहा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, राइट। क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मेरे को पता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स में खास करके, पॉजिटिव का तो हमें आराम से पता है भी ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, बट नेगेटिव नंबर्स में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उस टाइम पर आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, जो नंबर राइट साइड में आएगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 8, 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस का, सो आंसर विल बी -3, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है -46 में क्या ऐड किया जाए कि -46 आ जाए, 0 ऐड करेंगे, किसी भी नंबर में अगर वही नंबर आना चाहिए तो क्या ऐड करना होता है, क्या करना होता है 0 ऐड, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है नेम द एंगल्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स, एंगल्स बताने हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट फिगर में ए पार्ट में क्या है एंगल ए बी सी, राइट, एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए, राइट, किसी भी तरह बी ए सी बी सी ए बी सी, राइट, ये 3 एंगल हो गए। और इसमें कौन कितने एंगल बन रहे हैं 4 एंगल, कौन कौन से एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए और एंगल डी ए बी, राइट, ये 4 एंगल्स आ गए। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है क्वाड्रिलेटरल हैज इज अ 4 साइडेड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं 4, एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स होती हैं 4 वर्टेक्स, यही हमारी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी कितनी साइड्स हैं 4 हैं, कितने वर्टेक्स हैं 4, क्योंकि 2 आर्म्स मिलके वर्टेक्स बनाती हैं, ये वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स हो गए 4 एंगल्स हो गए। और डायगोनल कौन से होते हैं बेटा, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है। डायगोनल्स कौन से होते हैं जो ऑपोजिट एंगल्स को मैच करती हैं, ये डायगोनल्स है, तो कितने डायगोनल्स होते हैं 2 डायगोनल्स, राइट।
नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इन द गिवन फिगर नेम इट्स वर्टेक्स आर्म्स, लिस्ट द पॉइंट्स ऑन द एंगल्स, कौन से पॉइंट्स एंगल्स पर हैं, राइट। लिस्ट द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, थोड़ा सा लाइट कम आ रही है इसलिए समझ नहीं आ रहा बेटा। नेम द एंगल, एंगल कौन सा है पहले तो यही लिख दो, ए बी सी, राइट। इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा है, बी। आर्म्स कौन सी है, ए बी और बी सी, राइट। ए बी और बी सी, ये दोनों आर्म्स है। उसके बाद उसने बोला है लिस्ट द पॉइंट्स ऑन द एंगल, एंगल पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एंगल पर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ए ई एच एफ और सी, राइट, यही है ना। एंगल बी ए बी सी पर कौन कौन से पॉइंट्स है, ए ई एच एफ और सी, राइट, ये पॉइंट्स आ रहे हैं। उसके बाद उसने कहा है लिस्ट द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के अंदर कौन कौन से है, डी जे और जी, दीज आर द एंगल्स इन द सॉरी दीज आर द पॉइंट्स विच आर इन इंटीरियर ऑफ द एंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, राइट द ऑपोजिट, अ गेन ऑफ 5000 है तो ए लॉस ऑफ, गेन का ऑपोजिट क्या होता है, लॉस, लॉस ऑफ रुपीज 5000, राइट। बिलो है तो अबव हो जाएगा, अबव है तो बिलो हो जाएगा, राइट। लूजिंग का क्या होता है, गेनिंग होता है, राइट। गोइंग 20 मीटर टू नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, राइट, नॉर्थ का क्या होता है, साउथ, क्लियर। दीज आर द ऑपोजिट ऑफ दिस। नाउ के साथ ही बेटा जो आपका क्वेश्चन पेपर था क्लास 6 का वो पूरी तरह से सॉल्व करवा दिया गया है। नेक्स्ट जो करेंगे हम बेटा वो मैं कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस स्टार्ट किया जाए, जो कि सुपर मैथ स्टार्ट से करवाया जाएगा। यस, तो हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे, बट पार्ट जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है वो करवाया जाएगा अभी, राइट। चेक करके बताइएगा किसके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।